बस। वो भी ना दे सके तो कोई बात नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप ये इतना निछावर करें व्यवस्था, बाकी आपकी इच्छा। और एक बात और बताऊँ, जिसके पास में हाथ की कमी हो ना, बगल वाले से उधार ले लो, काम चलाओ तो तुम्हें वापस कर देना बाद में, है ना। तुम आओ न आओ मेरे सावरे, आओ न आओ मेरे सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ न आओ मेरे सावरे, तुम आओ न आओ मेरे सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है, मेरा जीवन तो तुझको समर्पण है। कैसे तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, 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 तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु, तुमने लाखों की जीवन बनाया प्रभु। मेरी बारी पे, हाँ मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए, मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। और बताओ, तो प्रभु ने कहा बहुत जरूरी है, चला ही आऊं। तो मैंने कहा आ जाओ, तो कहा देखो तुम मन से नहीं बुलाते। तो मैंने कहा प्रभु सुनो, इतने छलिया मत बनो, ध्यान दो, आओ या ना आओ, बुलाऊंगा जरूर। बोले क्यों? कहा मेरी इच्छा है तुमको बुलाऊंगा, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। ध्यान देना, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। और ऐसे नहीं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं। बुलाती इसलिए इस संसार में पुरुष केवल एक ही है, बाकी सब स्त्री है, हम सब स्त्री हैं। परम पुरुष ही पुरुष है ना। जो स्त्रियां हैं उनके पति होते हैं, लेकिन पुरुषों के भी पति होते हैं। अब आप कहेंगे कहाँ? तो जगत पति पुरुषों के पति हैं। तो जब पत्नी बनोगे उनके ना, तब वो आएंगे। तो कैसे? मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं। तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं, तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं, तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं। मेरे आंसू के मेरे आंसू तरस सावरे, मेरे आंसू तरस सावरे, मेरा जीवन तो तुझको समर्पण है, मेरा जीवन तो तुझको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सावरे, तुम आओ ना आओ मेरे सावरे, मेरा जीवन तो तुझको
बिहारी लाल की। ऐसे मानो खाई नहीं है आज, कम खाए हुए ना तभी कम खाए हुए तो हमें नहीं बना रखा है तो ठीक है यार। आवाज हमारे यहाँ लड़का हो हो जाना है नहीं का हो उधर भी आज यहाँ लड़का हुए थे कि नहीं हुए? हाँ भाई, तो लड़का कहो ना कहो अपने पप्पा घिरे हुआ था, है ना? तो आज तो है ना, इससे बागे नहीं बोलेंगे, ध्यान देना क्या होता है। महाराज परीक्षित भगवान को पुकार और जब बड़े आर्त स्वर से भगवान को पुकारा तो भगवान प्रसन्न हो गए और परीक्षित से मिलने का बहाना खोज दिया। एक बात बताऊं, भगवान किस प्रकार से किसको मिले कोई नहीं जानता। भगवान किसी को कहाँ मिले कोई नहीं जानता। भगवान घर में रहने पर मिलेगा या वन में जाने पर मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया, वन को चले गए बड़ी, लेकिन वन में भगवान उन्हें नहीं मिले। उन्हें भगवान फिर कहाँ मिले? वापस घर में आने पर मिले। वापस लौट के आए तो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में मिले। तो भगवान को प्राप्त अब सन्यासी हो जाए, हम घर में रहे, भगवान को वही हुआ। अब भगवान अपने अपने तरीके से और आपके कर्मों के द्वारा जैसी व्यवस्था होगी उस प्रकार से आपको मिलेंगे। परीक्षित जी ने एक दिन सोचा कि चलो अपनी राज्य में घूमूं, थोड़ा प्रजा का हाल चाल ले लूं। अब घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। भगवान जन्म कराना है, इसलिए कथा बहुत लंबी नहीं करूंगा। वहां पर एक काला करूटा पुरुष एक गाय को और एक बछड़े को, महाराज परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत उन्होंने कहा कि अरे दोस्त, तू कौन है? जिन गौ मैया के लिए मेरे भगवान बोलो, जिन गायों के कारण ही उनका नाम गोविंद पड़ा, जिन गायों की सेवा करते करते वो गोपाल हो गए, और अगर तूने अब कोई कष्ट दिया गौ माता को तो मैं तेरा वध कर दूंगा। वो काला कलूटा पुरुष डर गया, दौड़ करके आया। यहाँ क्यों आया? कहा महाराज, मेरे आने का समय हो गया। हर युग का एक समय होता है, तो उस समय हो गया, अब आप मुझे यहाँ रहने दें। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुमको रहने तब देंगे जब तुम अपने गुणों को बताओ, तुम्हारे अंदर गुण क्या है। कहा महाराज, मेरे अंदर तो सब बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं। मैं लोगों को जुआ खिलाता हूँ, मदिरा पान कराता हूँ, लोगों से व्यभिचार करवाता हूँ, और इससे भी काम जब नहीं बनता तो भाई भाई में झगड़ा करवा देता हूँ। मेरा ये सब काम है। परीक्षित ने कहा दोस्त, तब तू मेरे राज्य की सीमा में रहने के योग्य नहीं। तो उसने कहा महाराज, एक गुण भी है बढ़िया, वो भी सुन लो। कहते हैं बताओ। तो कह रहा है कि राजन, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। कहते हैं जो फल अन्य युगों में जब तप नियम ब्रह्मचर्य और यज्ञ आदि के द्वारा बड़ी मेहनत करने पर प्राप्त होते हैं, वो फल मेरे युग में केवल हरि नाम संकीर्तन से अनायास से प्राप्त हो जाता है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सही है, यही है, ये लिखा है, पक्का है। हाँ? आप लोग इस चौपाई से संतुष्ट हैं? यही है ना? ये चौपाई कहीं नहीं लिखी रामचरितमानस में, सुनिए। यही सुना आप लोगों ने आज तक, और पंडितों ने यही सुनाया आपको। ढूंढिए पूरी रामायण, कहीं नहीं मिलेगी। बनावटी जो सुन लिया वही कहा रहे, कहीं नहीं मिलेगी। 1074 चौपाइयों में कहीं नहीं है। सुनिए फिर है क्या? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पाप वही भव भावा, गावहि नर पाप वही भव भावा। श्री राम तेरा जय जय राम जी, जय जय विकल हरण हनुमान जी, जय जय विकल हरण हनुमान जी। कहते हैं कि राजन, मेरे युग में जो हरि के गुण का गान करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, भगवान का भजन करेगा, भगवान की मंगलमयी गाथा को सुनेगा, उसे मेरा प्रभाव परेशान नहीं कर पाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। महाराज परीक्षित कलयुग के इस गुण पर रीझ गए और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, चलो तुमको रहने का स्थान दे देता हूँ। कहा, महाराज दे दीजिए, बताइए कहाँ रहूं? तो परीक्षित कहते हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्र धर्म चतुर्विधा। तुमको जहाँ जुआ खेला जाता हो ना, वहाँ रहना। और दूसरी जगह जहाँ पर मधुशाला मदिरा पी जाती है, वहाँ पाना। और तीसरी जगह तुमको वहाँ रहना है जहाँ उल्टा स्त्रियाँ रहती हैं। कहा अच्छा। और कहते हैं सोना, और वहाँ रहना है जहाँ पर नाहक में कलह होता हो, झगड़ा होता हो। इस समय तो शायद ही भगवान ने कोई घर छोड़ा हो जहाँ कलह था। अब ये कलयुग नहीं तो और क्या है, राम जाने क्या होगा इस देश का। और एक बात बताऊं, आप सबसे निवेदन करता हूं, कितने लोग आए हो, कितने से मेरा काम चल जाएगा। ज़्यादा कोई ना आवे तो कोई ज़रूरत नहीं। एक काम करो, केवल और केवल प्रेम करो, किसी से बैर ना करो, क्योंकि प्रेम की गाथा है। इस गाथा को सुनने से मन में प्रेम नहीं उपजा तो फिर
समझो आपने कथा को सुना ही नहीं। और भाई जानते हो क्या कहता है, प्रीत जहाँ की री सदा है, प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।